नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अभी जब मैं आपसे एक खबर पर चर्चा करने जा रहा हूं तो मुझे खांसी आ रही है और कुछ प्रॉब्लम महसूस कर रहा हूं। जानते हैं ऐसा क्यों है? वैसे तो ईश्वर की कृपा से शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त हूं, लेकिन ये मौसम ही कुछ ऐसा है कि खांसी आ रही है और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गले में भी प्रॉब्लम है। जानते हैं, दिल्ली एनसीआर की आबो हवा इतनी खराब और इतनी बदतर स्थिति में हो गई है कि अब भगवान ही मालिक है, क्योंकि लगभग एक दशक से दिल्ली एनसीआर की आबो हवा ऐसे ही खराब होती रही, इस पर ऐसे ही राजनीति होती रही। केंद्र और राज्य सरकारें इस आबो हवा में जहर न घुले, इसके बारे में ढेर सारी घोषणाएं करते रहे। कभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता दिवाली को टारगेट करते रहे और दिवाली को इस पूरे मामले में जिम्मेदार ठहराते रहे। हिंदुओं का ये त्यौहार किस तरीके से एक ऐसे त्यौहार में परिवर्तित कर दिया गया जो देश की आबो हवा को ही खराब कर देता है, ऐसा भी एक नैरेटिव सेट किया गया। लेकिन इसके बावजूद अभी दिल्ली में और एनसीआर में दिवाली आने में 10 से 12 दिन हैं, या आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में अभी इतने दिन हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर के एक्यूआई की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब ये बद से बदतर हो गई है, क्योंकि एक होती है खराब स्थिति, एक होती है बद से बदतर। आगे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। लेकिन एनसीआर में ये आबो हवा खराब हुई है। स्थिति पाकिस्तान, वहां के लाहौर में भी बहुत खराब हो गई और पाकिस्तान अब इसके लिए एक बार भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये बड़ी बात है। जिस देश में अभी अपने खाने पीने का इंतजाम भी मुश्किल है, वहां के लोग एक्यूआई को लेकर के इतना गंभीर हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि भारत के पंजाब प्रांत में जिस तरह से पराली जलाई जा रही है, उसके कारण लाहौर की आबो हवा खराब हो गई। जो आंकड़ा आ रहा है एक्यूआई का, वो 447 का आ रहा है। ये जो अंक है वो बेहद खतरनाक है। फिर हम कहेंगे लाहौर की भी आबो हवा बद से बदतर है, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। और इसके लिए लाहौर से भी ये घोषणा कर दी गई कि अब राजनयिक स्तर पर, मतलब डिप्लोमेटिक स्तर पर, यह सवाल भारत से किया जाएगा या दुनिया के किसी भी मंच से किया जाएगा कि भारत का पंजाब प्रांत इस पूरे रीजन के आबो हवा को खराब कर रहा है। अब आप सोचिए, अगर इस देश के राजनीतिज्ञों ने एक्यूआई को लेकर के और दिल्ली एनसीआर की आबो हवा को लेकर के पंजाब, हरियाणा या आप कह सकते हैं ग्रेटर एनसीआर में ये आबो हवा ठंड की शुरुआत के पहले क्यों खराब हो जाती है, हवा की गुणवत्ता इतनी बदतर स्थिति में क्यों पहुंच जाती है, इस पर चिंतन मनन दिखावटी न किया होता तो आज ये स्थिति आती कि पाकिस्तान जैसा देश भारत पर ब्लेम कर रहा है और भारत के राज्य पंजाब को दोषी ठहरा रहा है, पंजाब के किसानों को दोषी ठहरा रहा है। वो ये कह रहा है कि पराली जलाने के मामले पंजाब में और बढ़ गए। अब आप ध्यान से सुनिए, ये लाहौर में ये सारी घोषणाएं की जा रही। पंजाब प्रांत के जो इस समय कार्यवाहक सीएम हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर से यह मुद्दा उठाया है, उनसे यह डिस्कस किया है कि इस पूरे मामले को भारत सरकार के साथ उठाए पाकिस्तान, कि लाहौर की पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसकी आबो हवा भारतीय पंजाब क्षेत्र में जो किसानी पराली जला रहे हैं उसके कारण खराब हो रहा है। अब देखिए, भारत के पंजाब प्रांत के किसानों को बदनाम कर रहा है तो पाकिस्तान कर रहा है, उसको भी ये चिंता नहीं है। और वो कितना दिखावटी नाटक कर रहा है कि वो वहां भी पंजाब के भी किसान, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है और जिस लाहौर की मैं एक्यूआई की बात कर रहा हूं, वहां भी खेती होती है और बहुत अच्छी मात्रा में खेती होती है। हालांकि आज स्थिति है कि इतनी अच्छी खेती के बावजूद खाने के लाले पड़े हैं पाकिस्तान में। 24 करोड़ से अधिक मुसलमान इस समय धर्म के नाम पर फिलिस्तीनियों को खिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने देश में उनको खाने का इंतजाम करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही।
लेकिन वो भी भारतीय क्षेत्र के पंजाब प्रांत के किसानों को दोषी ठहरा रहे हैं और वहां का मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी बाकायदा ये घोषणा कर रहा है कि राजनयिक स्तर पर अब भारत के सामने ये मामला उठाया जाएगा। मतलब भारत की सरकार, जो वर्तमान सरकार है अर्थात मोदी सरकार, और अरविंद केजरीवाल जो इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल के शागिर्द हैं, ये सब अब विमर्श करें, क्योंकि राजनीति तो है। कभी आम आदमी पार्टी मोदी सरकार पर आरोप करती है, या आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार केंद्र पर आरोप करती है, केंद्र सरकार राज्य पर आरोप करती है। इतने समस्याओं का समाधान इस देश में किया गया और हम मान सकते हैं कि 9.5 साल में इस देश की सूरत भी बदली। लेकिन क्या वो स्थिति है कि देश की आबो हवा, विशेष करके एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में, अगर आप इस समय इंडिया गेट पर निकल जाएं, अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हो, तो आप जो सांस लेंगे वो जहर आपके शरीर में प्रवेश करेगा। और हम हमेशा अनजाने रहते हैं। हम पूरी दुनिया में दुश्मनों से लड़ने की ढेर सारी बातें करते हैं, लेकिन ये अपने ही द्वारा जो उपजाया गया दुश्मन है, जो प्रकृति के हवा में घुल करके हमको मार रहा है धीरे धीरे। आपको पता है, एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के लोगों की, स्वस्थ लोगों की आयु 10 साल कम हो रही है। ये आंकड़े भी याद रखिए। और हम आपको AQI का जो स्तर है वो भी बताते हैं कि कितना जो है वो सहन कर सकता है एक मानव शरीर। अभी हम आपसे जब ने शुरुआत की थी तो मुझे खांसी आ रही थी, क्योंकि मैं भी एनसीआर में रहता हूं, मुझे भी ये फील होता है। और हर एक स्वस्थ इंसान, बूढ़े, बच्चों, महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, हर एक स्वस्थ इंसान की उम्र 10 साल कम हो रही है। ये आंकड़े हैं। तो ये हमारे लिए दुश्मन है, लेकिन इस दुश्मन से लड़ने का जो अंदाज है वो समय समय पर अरविंद केजरीवाल भी दिखाते हैं और केंद्र सरकार भी दिखाती है, और बड़े इंतजाम किए जाते हैं। सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। पराली जलाई जाती है, ये स्वीकार है। पराली न जलाई जाए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि पराली से हम ऊर्जा बनाएंगे, लेकिन पराली फिर भी जलाई जा रही है। मान सरकार जो पंजाब में काबिज है, ढेर सारे वायदे करती है, बहुत कुछ होता है। हालांकि पंजाब के किसानों पर हमें गर्व है कि देश को एक अच्छी मात्रा में अन्न उत्पादन करते हैं। बात उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों पर भी है, क्योंकि ग्रेटर एनसीआर में कई ऐसे क्षेत्र आ जाते हैं, पराली जलाने की समस्या वहां भी है। इस पराली को किसान न जलाए, इस पर चर्चा होने के बाद एक नियम को क्यों फॉलो नहीं किया और कराया जाता, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा ही होता तो क्या पाकिस्तान जैसा भूखा नंगा देश, वहां के पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री भारत के खिलाफ बाकायदा एक जहर उगलने के अंदाज में बयान देता और यह कहता कि हम कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर से कहेंगे कि राजनयिक स्तर पर मामला उठाए कि पंजाब, जो भारत का पंजाब है, वहां के किसान इस पूरे रीजन की आबो हवा को बर्बाद कर दे रहे हैं। सोच लीजिए। इसलिए कम से कम भारत में, भारतीय राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में जो हवा में जहर फैला हुआ है, उसको खत्म करने की कोशिशें राज्य और केंद्र सरकार करें। आंकड़े हमने आपको बताई, और अगर वो नहीं करते तो दिवाली को और किसानों को ही टारगेट करना छोड़ें। इसके लिए जो कई कारक हैं, हालांकि ये भी कारक जिम्मेदार हैं, लेकिन उन कारकों पर विचार करके एक बड़े पॉलिसी को बनाए जाने की जरूरत है। अन्यथा अपने देश के एनसीआर नागरिकों की स्थिति तो खराब हो ही रही है, ऐसे ही पाकिस्तान जैसे देश के लोग, जिनको स्वास्थ्य के संबंध में कोई उनका मानक ही नहीं है, खान पान को लेकर के उनका कोई मानक ही नहीं है, देश का एक राज्य का मुख्यमंत्री भारत के खिलाफ इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करे। हालांकि इस प्रोपेगेंडा में कुछ सच भी है, क्योंकि पंजाब के किसान आखिर में पराली क्यों जला रहे हैं और तमाम दावों के बावजूद आज भी स्थिति क्यों सुधर नहीं रही है, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। जाते जाते हम आपको AQI स्तर के बारे में एक जानकारी देना चाहेंगे।
तो आप देखिए इस ग्राफिक्स के जरिए कि AQI स्तर कितना होना चाहिए। हमने 5 कैटेगरी बताई है आपको। एक AQI का स्तर है जिसमें अगर उतना प्रदूषण है तो वो बेहतर है। उससे आगे की जो दूसरी स्थिति है ये आपको अलार्म देती है एक कि संभल जाइए। तीसरी स्थिति में आप खराबी के स्तर को टच करने लगते हैं और चौथी स्थिति पूरी तरह से खराब हो जाती है और पांचवी स्थिति आपको पूरी तरीके से मुश्किलों में डाल देती है। इस समय जो AQI स्तर लाहौर का है, ये इंडेक्स बाकायदा आंकड़े के तौर पर जो हम आपको बता रहे हैं 447, वो बेहद खतरनाक स्थिति में है। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति जिसके लंग्स बेहद कमजोर हों, वो भी आपको पता ही होगा कि कोरोना के बाद लंग्स की स्थिति आम आदमी की भी कमजोर हुई है, ऐसे में जान भी जा सकती है। इस तरीके का ब्लेम गेम अब शुरू हो गया है। हालांकि पाकिस्तान का ये पंजाब राज्य जिसका मुख्यमंत्री भारत के खिलाफ इतना बड़ा ब्लेम गेम कर रहा है, वो ये अभी उदाहरण के तौर पर ये नहीं बता सकता कि उसके कारण से कितना प्रदूषण फैल रहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान बिल्कुल सटे हुए क्षेत्र हैं और खास करके पंजाब का लाहौर जो पाकिस्तान क्षेत्र में है, भारत का पंजाब बिल्कुल सटे हुए हैं और ये प्रदूषण तो हवा में है। हवा पर किसी बाउंड्री का कोई जोर नहीं, वो सब खुला हुआ एरिया है और इसके कारण प्रदूषण की स्थिति बेहद खतरनाक हो रही है। ये प्रदूषण अब NCR का मुद्दा नहीं रहा, देश का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि दो देशों के बीच तू मैं का मुद्दा बन गया। फिलहाल इस पर अपनी राय दीजिए और देखते रहिए VK न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।